वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा नेशन। मैं हूँ राधिका, आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड मेंटोर। और आज हम कौन से टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हमारा जो हार्ट है वो दिखता कैसा है? तुम लोग बचपन से हार्ट को इस तरीके से बनाते आए हो। कैसे बनता है हार्ट मैम? ऐसे। ये बन गया जी ह्यूमन हार्ट, और इसमें एक तीर और लगा दो। तो क्या ये है ह्यूमन हार्ट? नहीं भाई, ये नहीं है ह्यूमन हार्ट। मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है ह्यूमन हार्ट। सो दिस इज व्हाट द ह्यूमन हार्ट लुक्स लाइक। और इसको देख के डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी, पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करवाऊंगी, और तुम्हें यहाँ पर इस डायग्राम में मेंशन्ड हर एक चीज़ के फंक्शन के बारे में इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहली चीज़, हमारा जो हार्ट होता है यानी ह्यूमन हार्ट, मनुष्यों का दिल, किस चीज से बना होता है? मसल से बना होता है। इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो मसल्स हैं वो कौन से हैं? दे आर नोन एज द कार्डियक मसल्स। तो क्लियरली लिखो भाई अपनी नोटबुक्स में दैट ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन और कौन से मसल से बना हुआ है? कौन से मसल से बना है? It is made up of cardiac muscles. It is made up of cardiac muscles. अच्छा जी, अब साइज क्या है ह्यूमन हार्ट का? कितना बड़ा है हमारा हार्ट? तो भाई जब हम अडल्ट्स के हार्ट की बात करते हैं तो जितनी बड़ी हमारी फिस्ट होती है उतना ही साइज होता है हमारे हार्ट का। सो जब आप लिखोगे अबाउट द साइज ऑफ द हार्ट तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज एज बिग एज द फिस्ट। अब हमारा जो हार्ट होता है पता है डिवाइडेड रहता है इनटू 4 चेम्बर्स। ऐसा समझो कि ये एक घर है जिसके 4 रूम्स है। तो हमारा हार्ट जो है कितने चेम्बर्स में डिवाइडेड है बच्चों? 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से चेम्बर्स हैं ये? तो भाई जो हमारे घर के ऊपर वाले रूम्स है, जो हमारे घर के ऊपर वाले रूम्स है यानी कि हार्ट के अपर चेम्बर्स, उनको हम कहते हैं ऑरिकल्स। और जो लोअर चेम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो भाई यहाँ पर हमने कर दिया हार्ट को डिवाइड इनटू 4 चेम्बर्स। ऊपर वाले जो चेम्बर्स है इनको हम क्या कहेंगे? दे आर नोन एज द ऑरिकल्स और एट्रियम। और नीचे वाले चेम्बर्स क्या कहलाएंगे भाई? दे आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इस चीज को भी मेंशन करेंगे। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। The upper chambers are called the auricles or atria, and the lower chambers are called the ventricles। ठीक है, और इतना भी समझो कि हमारा जो हार्ट है ना वो 2 साइड्स में भी डिवाइडेड है। एक है हमारे हार्ट की राइट साइड, सो ये हो गई राइट साइड, और ये हो गई लेफ्ट साइड। तो हार्ट लेफ्ट साइड राइट साइड में डिवाइडेड क्यों है? दिस इज टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर रीजन भी लिख लोगे, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ
to prevent the mixing of the oxygenated and deoxygenated ब्लड। तो ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो मिक्सिंग है वो प्रिवेंट हो जाए, इसीलिए आपका जो हार्ट है 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है। अब जब आप राइट और लेफ्ट साइड को देखोगे, आपको दिख ही रहा है, अपर चेम्बर्स को क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं मैम, ऑरिकल बोलते हैं मैम। तो जो ऑरिकल आपको राइट साइड में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल। दिस इज कॉल्ड एज द राइट ऑरिकल और द राइट एट्रियम। एंड जो लेफ्ट साइड पे उसको क्या बोलोगे? लेफ्ट ऑरिकल और द लेफ्ट एट्रियम। फिर उसके बाद नीचे वाले चेम्बर पे आ जाओ। जो चेम्बर्स नीचे हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो उनसा राइट साइड पे उसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज नोन एज द राइट वेंट्रिकल। एंड जो लेफ्ट साइड पे है उसका नाम दे देंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नेमिंग क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट कौन कर रहा है भाई? तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे कि रूम्स को सेपरेट करने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ आपके हार्ट में जो वॉल राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट कर रही है, इस वॉल का क्या नाम है? इट इज नोन एज द सेप्टम। तो इस वॉल को क्या बोलोगे बच्चों? इट विल बी नोन एज द सेप्टम। तो यहां पे आ गई हमारी सेप्टम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैम ने ना ऊपर वाले जो चेम्बर्स है, ऊपर वाले जो रूम्स है, उनको बनाया है छोटा, और जो नीचे वाले रूम्स बनाए हैं मैम ने वो बड़े बनाए हैं। ऐसा क्यों बनाया है मैम ने? क्यों किया मैम ने ऐसा? क्यों करा ऐसा भेदभाव? क्योंकि जो ऑरिकल्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एंड द वेंट्रिकल्स आर larger in size. Atria are smaller in size and ventricles are larger in size. तो अब जो आपने बॉक्स डायग्राम बनाया था ना हार्ट का, उसको एक बार वापस से बना लो। क्यों? क्योंकि मैम हमने अभी जो हार्ट का डायग्राम देखा था ना, उसमें तो इतनी सारी चीजें लेबल थी। सिर्फ लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ये सब ही नहीं थे बस, और भी बहुत सारी चीजें लेबल थी, है ना? तो बस एक एक करके उनके सब फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बॉक्स डायग्राम वापस बनाएंगे। तो ये आ गया जी हमारे हार्ट का एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, और ये हमने हार्ट को कर लिया डिवाइड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, ऊपर वाले चेम्बर्स को मैम ने क्या बोला था? ऊपर वाले चेम्बर्स को बोला था एट्रियम, राइट? तो ये आ गया राइट एट्रिया, ये आ गया लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान से समझो, हमारा जो हार्ट है ना, वो 2 टाइप्स के ब्लड को कैरी करता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन रिच, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ दैट हमारे हार्ट का जो राइट पंप है या फिर राइट साइड जो है, इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हमारे हार्ट का ही जो लेफ्ट पंप है यानी कि लेफ्ट साइड है, इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, अब हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कैसे? बॉडी के सारे पार्ट से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और लाने वाला कौन? कुछ ब्लड वेसल्स।
तो हार्ट के ऊपर जितने भी बॉडी पार्ट्स है उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आएगा वाया द सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट के नीचे जितने भी बॉडी पार्ट्स है उनसे भी हार्ट तक क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वाया अ ब्लड वेसल दैट इज नोन एज द इंफीरियर वेना कावा। तो हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई कौन ला रहा है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, कैसा ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ला रही है। और हार्ट में कहाँ पे इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जा रहा है, हार्ट का जो ऑरिकल है, कौन सी साइड वाला, राइट साइड वाला, उसमें पंप किया जा रहा है, उसमें पोर किया जा रहा है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, अब क्या होगा, अब दरवाजे खुलेंगे, कौन से दरवाजे भाई, जो कि ब्लड की एंट्री को गार्ड कर रहे हैं फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। दरवाजे खुलेंगे, वाल्व्स ओपन होंगे। जब ही वाल्व्स ओपन होंगे, जैसे ही वाल्व्स ओपन होंगे तो ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। किस टाइप का ब्लड है ये मैम, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब राइट वेंट्रिकल तक चला गया है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल तक चला गया। ठीक है मैम, तो यहाँ पर वाल्व्स ओपन हुए, ब्लड गया कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे भी तो बढ़ेगा, और आगे ब्लड को जाने के लिए क्या चाहिए, हार्ट तो यहाँ पर राइट साइड तो इसकी खत्म हो गई, तो आगे जाने के लिए क्या चाहिए, आगे जाने के लिए चाहिए इसको ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल्स में कुछ में आपने सुना है ना, वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं, और वाल्व्स का फंक्शन क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पे भी जो वाल्व है, किसके बीच में, राइट एट्रियम के बीच में और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इस वाल्व का भी फंक्शन क्या होगा, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पता है क्या होगा, ब्लड आगे की तरफ पुश हो जाएगा। आगे की तरफ भी क्या है, कुछ वाल्व्स प्रेजेंट है, और ये वाल्व्स भी ओपन हो जाएंगे, और ब्लड पता है कहाँ चला जाएगा, एक ब्लड वेसल में चला जाएगा। और इस ब्लड वेसल का नाम पता है क्या है, द नेम ऑफ दिस ब्लड वेसल इज पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इस ब्लड वेसल का, इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लेके जाएगी लंग्स तक। ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी, लंग्स तक। जहां ब्लड क्या करेगा भाई, ब्लड यहाँ ऑक्सीजन को पिक कर लेगा और ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक वापस आना है, क्यों, क्योंकि हार्ट की लेफ्ट साइड में इसको पोर होना है ना, और लेफ्ट साइड में पोर करने वाली ब्लड वेसल कौन, लंग्स से ब्लड को लाकर हार्ट के लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ऑरिकल में पोर करने वाली ब्लड वेसल का नाम क्या है, इट इज नोन एज द पल्मोनरी वेन। और ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड। तो यहां पे आई हमारी पल्मोनरी वेन, जिसने क्या किया, ब्लड को पोर कर दिया। कौन से चेंबर में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल या फिर एट्रियम में। अब यहाँ पे भी वाल्व्स प्रेजेंट है, ये वाल्व्स ओपन होंगे और ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ब्लड कैसा है ये वाला, ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन रिच है, बहुत सारी अमाउंट में क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है मैम, इसके बाद में ब्लड को कहाँ जाना है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और पता है ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड गोज इनटू अ ब्लड वेसल जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा दैट इज द मेन आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कि मेन आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है, जिसका नाम है एओर्टा। अब एओर्टा क्या करेगी, डिवाइड करेगी इनटू स्मॉलर आर्टरीज, और फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा, टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आया। तो आपके हार्ट के कौन से साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट के लेफ्ट साइड पे मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और राइट साइड पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑलराइट, और ध्यान से ये देखो कि हमारी आर्टरीज क्या करती हैं,
आर्टरीज हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो याद करो और लिख लो, पल्मोनरी आर्टरी is the only artery in our body that carries deoxygenated blood। क्यों भाई? क्योंकि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसी को ब्लड को लेके जाना होता है लंग्स तक, ताकि ब्लड क्या कर सके, ऑक्सीजन को पिक कर सके और ऑक्सीजन रिच बन सके। ठीक है मैम, इतना समझ में आया। अब वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी सारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक क्या लेकर आती है, ब्लड लेकर आती है। तो पल्मोनरी वेन ने भी क्या किया, लंग्स से हार्ट तक ब्लड लेकर आई। पर कैसा ब्लड लेकर आई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई पल्मोनरी वेन। तो भाई यहाँ पर क्लियर ये होता है दैट pulmonary vein is the only vein in our body that carries the oxygenated blood. So इसको भी मेंशन कर लो, pulmonary vein is the only vein in our body that carries oxygenated blood। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलो अब एक बारी डायग्राम ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो हमने देखा था और जिसको देख के हम घबरा गए थे, उस पे वापस चलते हैं, उसको देखते हैं और जानते हैं कि क्या हमने हर एक पार्ट का फंक्शन समझ लिया है। चलो फटाफट से देख लो। सो भाई ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर हम बात करें हार्ट कितने चेंबर्स में डिवाइडेड है, तो हमें पता है हार्ट 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, राइट साइड पे तो इसको राइट एट्रियम बोलेंगे, लेफ्ट साइड पे तो इसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। नीचे वालों को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट साइड पे है तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम बात करें राइट साइड की, तो राइट साइड में कौन से टाइप का ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड में कौन से टाइप का ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड। अब बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की। वेना कावा दैट इज कैरिंग ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी इज नोन एज द सुपीरियर वेना कावा। इट इज द सुपीरियर वेना कावा। देन वी हैव वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, और इसी वेना कावा का क्या नाम बताया था मैंने? इंफीरियर वेना कावा। सो दिस इज द इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट करने वाली वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं मैम। सो दिस इज द सेप्टम, दैट इज द डिवाइडिंग वॉल, जो कि किसको डिवाइड कर रही है? राइट साइड और लेफ्ट साइड को भी डिवाइड कर रही है। और ऑरिकल्स दैट इज द अपर चेंबर्स, और नीचे वाले चेंबर्स यानी वेंट्रिकल्स, इनको भी डिवाइड कर रही है, अलग अलग रख रही है एक दूसरे से। अब ताकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों कनेक्टेड रहे, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इनके बीच में वाल्व्स प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की, हम चाहते हैं कि ये भी कनेक्टेड रहे, तो इनके बीच में भी क्या प्रेजेंट है? इनके बीच में भी कुछ वाल्व्स प्रेजेंट है। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे देख लेते हैं और कौन सी ब्लड वेसल्स है। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है? पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट से हमारे लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। और अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन्स की, तो पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक ला रही है। देन एओर्टा। एओर्टा का क्या काम हो गया भाई? हमारे हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के पास में कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है? एओर्टा, दैट इज द मेन आर्टरी। और एओर्टा आगे फर्दर डिवाइड हो रही है इनटू स्मॉलर आर्टरीज। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और आपको पता है हमारा हार्ट बीट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड एक्सपैंड करता है। और कैसे करता है? चलो दिखा देती हूँ ये भी।
तो कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है। और इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है बाय अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में भी समझाऊंगी आने वाले लेक्चर्स में। आज के लिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को बहुत अच्छे से समझ लो और क्लियरली अपने दिमाग में और नोट्स में बैठा लो। ऑलराइट, करूंगी वीडियो सेशन को यहीं पे एंड और आप लोगों से मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।